नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में फ्रेंड्स। और इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 17 अगस्त 2018 का जो है तो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपके मैथ के रहने वाले हैं क्वेश्चन और रीजनिंग जीके वगैरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, और जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दोस्तों आपका सेट नंबर 10वां है। इसके पहले हमने 9 सेट करा दिए हैं। तो जिन्होंने भी इसके पहले के 9 सेट नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप सारे वीडियो अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग का है और इसमें पूछा गया है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। ओके, तो यहाँ पर यानी कि आपसे बोला गया है कि जिस तरह r@ को J (F) लिखा गया है, तो इस तरह इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप R को J कैसे लिख रहे हैं इस सीरीज में आपको देखना है। तो R को J यानी कि एक का गैप करके लिखा है। ठीक है, उसके बाद @ को क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, तो @ यहाँ पर है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि 2 का गैप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर +1 का और यहाँ पर +2 किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टार की जगह F लिखा है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन लोग, यहाँ पर स्टार की जगह F है यानी कि 1 2 3 का गैप है। ठीक है, यानी कि +3 है इसमें। ओके, तो इस तरह यहाँ पर भी हमें करना होगा। तो यहाँ पर डॉलर में अगर आप +1 करेंगे यानी कि 1 का गैप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर O में +2 करेंगे तो O में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 गैप यानी कि F आ जाएगा। और अगला जो J है आपका यहाँ पर, तो इसमें जब 3 का गैप करेंगे। ठीक है, ओके, तो J में जब आप 3 का गैप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, 1 2 3 @ ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, QF @ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर बोला गया कि फरवरी 2018 से भारत की रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये आप याद न रखें तो ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट के पहले भी क्या सॉल्व करना होता है, बार। ठीक है, जब भी बार कहीं पर लगा हो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 28 में 29 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और माइनस का 1 यहाँ पर माइनस के पहले से तो +1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 28 और इधर 26। ठीक है, यानी कि माइनस का 2 निकलेगा इधर से, और ये माइनस का पहले से तो प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 24 है तो यहाँ पर यानी कि आपका माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको गिवन है और इसमें से आपको 0.4 माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, तो 0 6 और इधर 0। ओके, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का दक्षिण बिंदु है, यानी कि दोस्तों जो ग्रेट निकोबार का उसका भी दक्षिण बिंदु होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो वह दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार पर। तो ग्रेट निकोबार के भी वह साउथ की तरफ होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जबकि लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास यहाँ पर ये गिवन है और इसे पूरा भरने के लिए जल की आवश्यक मात्रा। ठीक है, यानी कि इसमें बोला गया है कि एक जो है तो पात्र है और उसका गर्दन कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है और इसकी यहाँ पर जो है तो लंबाई भी दी हुई है आपकी 7। ठीक है, ये लंबाई इसकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर और उसकी जो है तो त्रिज्या कितनी गिवन है, ठीक है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि दोस्तों उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और गोलाकार भाग का व्यास, ठीक है, इसके नीचे एक गोलाकार भाग लगा है ऐसे,
ठीक है। इसका व्यास बोला गया है यहाँ पर 21, ठीक है, यानी कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। और इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल, ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं πr² और h, ओके, और प्लस में नीचे वाले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक है। अब इसको जो आप पाई कॉमन ले सकते हैं और r² देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, r² यहाँ पर 4 7 28, ठीक है, और प्लस 4/3 r³ है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 21 क्या है यहाँ पर 21/2 और 21/2, ठीक है। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल यहाँ से आंसर आएगा, तो यहाँ पर 22/7 और इसको 28 प्लस इसको 30 7 21, ठीक है, 30 7 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से इसको काट दीजिए तो इधर आपका क्या बचेगा 4 से 41 × 7/2, ओके। और आप इस 7 का अंदर जो है तो वो 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इधर बचेगा 22 और उधर 4 प्लस और 141/2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स आप इस टर्म को, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान है तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप बोला है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ओके। तो यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान है तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना होगा, यानी कि हमें एक लोहे की गेंद का वजन पता हो जाएगा तो हम 10 का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया प्रत्येक बॉल का चौथाई वजन 5 किलोग्राम है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन कितना है 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो पूरे बॉल का वजन क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि एक बॉल का हमें यहाँ से निकल आया तो हम 10 बॉलों का भी बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो है तो अकेले पर्याप्त है। अगला बोला गया 3 लोहे की बॉल का कुल वजन 2 लोहे की बॉल की कुल वजन के वजन से 20 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। यानी कि 3x - 2x बराबर आपको 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x बराबर आपका 20 निकल आया, ओके। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों कथनों का अलग अलग यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या तो कथन 1 पर्याप्त है या फिर 2, ठीक है, आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि 10 छात्रों के समूह में प्राप्तांकों का औसत कितना है 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखो पहले कितना यहाँ पर योग हो जाएगा, ओके, अंकों का योग कितना हो जाएगा 10 छात्रों का 200 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज 20 है, 10 छात्र हैं, ओके। और समूह में एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है, यानी कि एक बच्चा निकल गया तो 9 छात्रों का एवरेज कितना हो जाएगा ये इतना 21, तो योग कितना हो जाएगा उनका 9 और इतना, ठीक है। यानी कि जो बच्चा निकला है उसका जो तो अंक कितना था 11, ओके। पुनः एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर इतना हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। यानी कि अब पहले 9 थे, अब एक बच्चा और शामिल हो गया तो उनका जो है तो योग क्या हो जाएगा 206। अगर बोला गया है कि समूह से पहले बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल छात्र के प्राप्तांकों का औसत, ठीक है। यानी कि देखो पहले अब जो तो अंकों का योग कितना हो रहा था 189, अब कितना हो रहा है 206, यानी कि जो नया छात्र ऐड हुआ होगा उसमें तो कितना 17 था, ठीक है, 17 अंक उसके होंगे। जाने वाले के 11 थे और आने वाले के 17 हैं, तो इनका औसत बोला गया है तो कितना हो जाएगा 28/2, आपका 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 5 मेल 20 दिन में पूरा करते हैं या फिर सेम का वर्ग को 10 फीमेल 20 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्षमता निकाल देंगे मेल अपॉन फीमेल, तो वो क्या हो जाने वाली है 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क अब निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क आप चाहे जिसमें रख दें सेम ही आएगा, तो आप चाहे इसमें रख दे। तो देखो यहाँ पर 10 इंटू फीमेल का अनुपात क्या है 1। ठीक है, मतलब क्षमता, और 20 यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा 200 यूनिट। अब बोला है कि 3 आदमी, ठीक है 3 आदमी यानी कि 2 की इफिशियंसी, 3 आदमी की क्षमता क्या हो जाएगी 6, और इधर से 4 एकम 4। ठीक है, यानी कि 10 की इफिशियंसी से कितने दिन में कार्य कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 20 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का है, इसको हटाइए और ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं के आधार पर, ठीक है, पर आधारित है। ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी थी ना जो, ठीक है, मोजले साहब की, तो उन्होंने जो दी थी सारणी, तो उन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर तत्व रखे गए हैं तो वह उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में उनको रखा गया है। ठीक है, और इसके पहले जो मेंडलीव की सारणी आई थी तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर लंदन में आयोजित, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं करते हैं अपन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो कार, दोस्तों कार की इकाई क्या होती है, जूल होती है, सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसी तरह पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, पावर की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा होगा। ठीक है, पारा होगा। और देखो यहाँ पर इन्होंने गलत दिया है, यानी कि देखो 1 नंबर बोनस का दिया है। देखो स्टूडेंट ने भी जो तो तीसरा किया था पारा, इन्हें सोडियम दे दिया। ठीक है, सोडियम थोड़ी होती है, सोडियम धातु है लेकिन ये तरल अवस्था में थोड़ी होती है कमरे के टेम्परेचर पर। जो मरकरी आपका होता है वह कमरे के टेम्परेचर पर, यानी कि लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर आपका जो है तो यह लिक्विड स्टेट पे रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप श्रृंखला में आगे आएगा, आपको यह देखना। तो आगे आपका यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। आप इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको लेंगे फिर आप, और उसके बाद दोस्तों आपका जो है तो ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि ये जो काला डॉट है एक पद नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ले लेंगे तो एक पद और नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ये ऊपर चढ़ेगा। यानी कि दोस्तों आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, इस वाले चित्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम का है। यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो बहुत ही आसान हो गया। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब इसमें 7 3 21 होता है, तो इसमें क्या नहीं है, 7 तो है हमारा, 3 नहीं है। ओके, और यहाँ पर 35, तो 7 हमारा है पहले से और 5 नहीं है, ये आपका एलसीएम हो गया। तो 7 दूनी 14, 5 70, 3 210। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ठीक है, जो आपका एग होता है वह अंडाशय से कोख में, ठीक है, किस माध्यम से लाया जाता है, तो डिम्ब वाहिनी यानी कि ओविडक्ट के द्वारा आपकी अंडा को अंडाशय से कोख में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में, देखो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 से लेकर, ठीक है, और ओ तक, 1 से लेकर ओ तक हर, दोनों को शामिल भी करना हमें। 1 से लेकर ओ तक हर प्रत्यावर्ती अक्षर या अंक या चिन्ह निकाल दिया जाए, यानी कि जो भी मिले उन सभी को निकाल देना है। हर प्रत्यावर्ती यानी कि हर दूसरा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ओके, तो बोला है कि दाईं ओर से 5वां पद कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखना 1 से ओ तक के बीच में बात करना हमें। तो एक तो आपका रहेगा, उसके बाद आपको दूसरा ये हटा देना है, यानी कि आप इसको हटा देंगे, परसेंटेज को आपका एम आ जाएगा। उसके बाद बी को हटा देंगे तो @ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 को हटा देंगे तो डॉलर आ जाएगा आपका, और सॉरी डॉलर नहीं एंड है। ओके, तो आपका एंड हो जाएगा।
ठीक, आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद एन को हटाएंगे, सी हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा आपका, और फिर आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया दाईं ओर से 5वां पद कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपका @ राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज करते हैं दोस्तों एक समान सटीक पीएच को मापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटमस दोस्तों, ये दोस्तों आपका लाइकेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार आकार दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि धातुओं को किस आधार पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल सकते हैं, आपसे पूछा गया है किसके आधार पर। तो यहाँ पर आपका आंसर चौथा हो जाएगा, आघातवर्धनीयता और तन्यता। ठीक है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है कि यदि द्विघाती समीकरण के दो मूल x बराबर आपका 1/2, x बराबर आपका 1/2 है और एक x बराबर माइनस का आपका 1/3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा देख रहे होंगे कि केवल इसी को लिखा जा सकता है। यहाँ पर जब 0 के बराबर 2x - 1 को 0 के बराबर करेंगे एक बार, और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू 1/2, इधर से क्या आ जाएगी x की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। बोला गया है कि यदि भी का, ठीक है, यदि भी यू का भाई है, जो भी है क्या है, यू का भाई है। भी कौन है, यू का भाई है। ठीक है, अभी यू का जेंडर क्लियर नहीं है, भी भाई है किसका, यू का। अगले बोला गया कि यू डब्लू की बहन है, यू जो है तो क्या है, डब्लू की बहन है। और बोला गया कि एक्स यू का पति है। ओके, तो एक्स यू का पति है, यानी कि एक्स और यू आपके पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया है कि डब्लू भी का डैश है। ठीक है, तो डब्लू भी का कौन हो जाएगा, डब्लू जो भी का क्या हो जाएगा, अब देखो डब्लू भी का क्या हो जाएगा, दोनों एक ही माता पिता के हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसका डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है, तो भाई होगा डब्लू भी का या फिर बहन होगी। ठीक है, भाई या फिर बहन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो 5 इसमें वर्ग होते हैं, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक पाइप है जो उसे 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी पाइप हम मान लेते हैं 3 घंटे में भरता है, और जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि सबसे पहले हम टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, 6 मान लेते हैं, इधर एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2, इधर आ जाएगी -1। ठीक है, क्योंकि खाली करने वाला। जब टंकी 1/6 भरी हुई होती है, ठीक है, 1/6 भरी हुई होती है, यानी कि केवल एक ही यूनिट भरी हुई होती है। ठीक है, ओके, तो भरी हुई होती है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। देखो केवल एक यूनिट भरी है तो खाली कितनी होगी, 5 यूनिट, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना भरना है, 5 यूनिट। ठीक है, अब एक साथ सभी को खोल दिया जाएगा तो 3 2 5, तो भरने वाले हो गए। ठीक है, और एक खाली करने वाला होगा, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से भरेंगे, तो 5/4 ये घंटे में आ गया। इसको सेकंड में जो मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर देखते हैं, 75 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 मिनट यानी कि 1 घंटे 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 8 का क्यूब जब आप करेंगे तो क्या होता है, 512 होता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है,
और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन 9 का क्यूब जब आप करते हैं तो आपका 729 होता है, ना कि 719, ठीक है। तो आपका ये भिन्न हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद सशक्त है, ठीक है। तो बोला गया कि क्या सीबीडीटी द्वारा आयकर में, ठीक है, सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। विवाद क्या है? पहला, हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ है, ठीक है। तो यह दोस्तों मजबूत तो नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, मजबूत नहीं है। नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है, ये दोस्तों कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीबीडीटी के द्वारा ही जो है तो राजस्व बहुत ही बेहतरीन आता है, ठीक है, सरकार के पास। तो ये कह सकते हैं। तो दूसरा मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए। तो केवल दूसरा विवाद ही सही सशक्त है, ठीक है, मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। अब तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो आपका लाइन तो ऐसी ही रहेगी, तो ये तो होगा नहीं और आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शनों में से आपका जो भी आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या गिवन है, ओके, पहला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं है, ठीक है। तो पहली बार तो गर्ल होना चाहिए, तो गर्ल का ट्रायंगल हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, एथलीट होना चाहिए, एथलीट का सर्कल हो गया, यानी कि अभी तक 4 और 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अनुशासित नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि जो आयत है वो आपका नहीं लेना है, आयत वाला पार्ट, ठीक है। तो आयत वाले पार्ट के अंदर क्या चला जाएगा, आपका ये 3 चला जाएगा। तो आपका बचेगा कौन, गर्ल और एथलीट के बीच में 4, ठीक है। तो आपका 4 राइट हो जाएगा। बोला गया कि पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो बौनेपन का जो है तो उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन एसिड के द्वारा, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं नियासिन, ठीक है। नियासिन भी यहाँ पर इसकी जगह यूज कर सकते हैं हम, जो है तो पौधों को बौनेपन से बचाने के लिए, ठीक है। और साइटोकाइनिन दोस्तों क्या होता है, वृद्धि पर नियंत्रित करता है, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑक्सीजन दोस्तों क्या होता है, जब भी धूप होती है तो पौधा उसी की तरफ, धूप की तरफ झुक जाता है, यह ऑक्सीजन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 60/75 के समतुल्य ये है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 60/75 की जगह यहाँ पर 4 बराबर 4/x करते हैं, तो 15 चौको 60 और 15×75, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। आपका आंसर क्या आने वाला है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 चौको 60 और 15×75, ठीक है। तो आपकी वैल्यू 5 आने वाली है, ठीक है। ये भी देखो रॉन्ग किया है इसने, रेलवे ने, ठीक है। इस बच्चे ने भी क्या ऑप्शन दिया है, चौथा, ठीक है, चौथा ही दिया है, यानी कि आंसर 5। अभी तक 2 रेलवे ने बोनस अंक दिए, ठीक है। आप बोला गया है कि देखो ये आपकी ये दी हुई है, और क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ग्राफ का, ठीक है, दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। मानव शरीर में कौन से 2 खनिजों की आवश्यकता समान प्रतिशत में होती है, ठीक है। तो समान प्रतिशत में दोस्तों कहाँ पर लगभग दिख रही है, तो पोटेशियम और सोडियम है कि 8 और 9 लगभग सेम ही है, ठीक है। बाकी और आपस में कोई सेम नहीं है। तो पोटेशियम और सोडियम दोस्तों जिसकी आवश्यकता आपके मानव शरीर में लगभग समान होती है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं 12, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 18, ठीक है, और माइनस का 3, तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, 12 - 21, तो आपका माइनस का 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए कथन को सही माने और तय करें कि दी गई कार्रवाई में से किस कथन का तर्कसंगत रूप से पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो कथन आपका बोला गया है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन ना होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ठीक है, तो कार्रवाई क्या कर सकते हैं, अब हड़ताल पर चले गए सभी केंद्रीय कर्मचारी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कार्रवाई, ये बोला गया है 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपका कार्रवाई में तत्काल वर्ड आए ना, तो डायरेक्ट आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। क्या, ठीक है, क्योंकि कोई भी निर्णय तत्काल नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्या पता कोई जो है तो 7वें वेतन आयोग में कोई भी दिक्कत हो तो सरकार जो उसमें सोच विचार करेगी, तत्काल तो कोई निर्णय लागू नहीं करेगी वो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा क्या है, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी कोई सल्यूशन नहीं कि सभी को, अगर वह धरना प्रदर्शित कर रहे हैं तो सभी को आप निलंबित कर दें। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के आधार पर वह जो है तो धरना या फिर हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, या तो 1 या 2 का पालन होता है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों में से कोई एक कार्रवाई कर सकती है सरकार। ठीक है, यानी कि करना ही करना पड़ेगा उसको, या तो वह तत्काल लागू कर दे और या फिर कर्मचारियों को निलंबित कर दे, दोनों में से कोई एक कर सकती है सरकार। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा उसके पास रास्ता नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका का विभाजन में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो आसान था कि विभाज्योतक लिखा है, यानी कि विभाजित करने वाला ऊतक, तो आप सिंपल हिंदी से ही समझ सकते थे। ठीक है, लेकिन कई बार हिंदी से ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, इंग्लिश से ही दे देता है। मेरिस्टेम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। कौन सा, मेरिस्टेम। ठीक है, अगला यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, डैश, जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह दोस्तों ऐसा करने वाला कौन था, ह्वेनसांग। ठीक है, जो कि आपका चाइनीज बौद्ध भिक्षु था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। ठीक है, और यदि वह इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी से यात्रा करता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगते। ठीक है, तो कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, तो 90 किलोमीटर की जो तो क्या थी टोटल दूरी थी, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, निंगे टेक्निक, और यहाँ पर उसकी स्पीड पहले मान लेते हैं x थी, आप कितनी हो गई x-3। ठीक है, डिफरेंस कितने आएगा 3 का, और जो तो टाइम का यहाँ पर क्या आया डिफरेंस 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो 18 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और यानी कि x-3 बराबर 18 54 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन को रख कर भी चेक कर सकते हैं। 15 आप रखेंगे तो 15 × 12 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 54 नहीं आएगा। 18 रखेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, और जब आप 9 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 6, तो 9 छक्का 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो बहुपद बनाकर भी जो है तो कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण बना के, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जिस प्रकार ABC को ZYX लिख सकते हैं तो DEF को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार D का अपोजिट आपका W होता है, और E का अपोजिट आपका V होता है, और F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। ठीक है, अब अपोजिट कैसे निकालते हैं, देखो D में आप क्या जोड़ें कि 27 बन जाए। ठीक है, यानी कि 4 में आपको 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 27 में आप 4 माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23, और 23 में क्या आता है W, यानी कि दोस्तों दोनों अपोजिट लेटरों का क्या होता है योग 27 होता है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, अब ये देखना है, ठीक है, दिए गए चित्र
चित्रों को केवल एक बार उपयोग करें 3 समूह बनाए जा सकते हैं। तो ये समूह कौन से होंगे? ठीक है, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह जो है तो लाइन खींची हुई शीर्ष से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है और 6 है और 9 है। ठीक है, 4 6 9 जिसमें होगा तो उसी को हम राइट कर देंगे। तो 4 6 9 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 4 6 9 इसमें भी नहीं है, और 4 6 9 आपका केवल ऑप्शन नंबर तीसरे में है, चौथे में भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर दोस्तों 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर देखो दिए गए चित्र का केवल एक बार उपयोग करके यहाँ उसी सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे अपन लोग। तो मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले हम क्रॉस वाले ले लेते हैं। ठीक है, जो आयत हैं और यहाँ पर क्रॉस इनको विकर्ण बनाए हैं। ठीक है, तो 1 है और 5 है, 7, 1 5 7 आपका बन रहा है। ओके, और सर्कल वाले भी आप ले लीजिए। तो 3 4 8। ठीक है, 3 4 8, 1 5 7 3 4 8 देख लीजिए, 1 5 7 और 3 4 8। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों आपका केवल ऑप्शन नंबर दूसरे में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तर्क और समानता, ठीक है, दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण को फांसी पर लटका दिया जाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जितने भी बलात्कारी हैं सभी को तत्काल जो है तो फांसी पर लटका दिया जाए। तो मान्यता यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, किसी को फांसी देने से थोड़ी किसी को सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, आगे बोला गया कि बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मान्यता हम कहीं तक कह सकते हैं कि अपराधियों के मन में थोड़ा सा भय होगा तो हम जो है तो बलात्कार के मामलों में कमी आ सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दूसरा राइट होना चाहिए। तो आपका देखो दूसरा राइट है। और मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो यह क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया है तो यहाँ पर देखते हैं। अब लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, राइट से लेफ्ट पूरा तरह से लीफ बन रहा है। इधर इस तरह भी यहाँ से जा रहा है तो पूरी तरफ से यहाँ पर डिज़ाइन पूरी फुल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ तरफ इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहले आपका देखो यहाँ पर ये करके ये कर दिया तो अब क्या बनेगा? यहाँ पर ऐसे जाके ये पहले से था तो अब इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या का गुणनफल 20 है, इसमें से एक आपकी कितनी है? 1.25। तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर 20 है और x इंटू 1.25 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कैसे निकालेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 सही 1/4, यानी कि 20 बराबर x इंटू 5/4। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ये दोस्तों क्या होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या? देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 8 और 3। ओके, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? आप Al2O3 होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यह क्या है, क्षारीय है कि उदासीन है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? उभयधर्मी है। ठीक है, एम्फोटेरिक होता है, ये उभयधर्मी। ठीक है, पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं। ठीक है, तो पानी यानी कि वाटर और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में जो है तो यहाँ पर पानी और स्क्वाश का जो अनुपात क्या है? 5:1 है। और दूसरा जो है तो यहाँ पर वाटर एंड स्क्वाश का रेशियो क्या है? 3:1। ठीक है, तो इन्हें तो 3:2 में अनुपात में मिलाया गया है। तो
लास्ट अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात बोला गया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पर मात्रा में करते हैं। यहाँ पर 6 है और इधर पर कितना है 4 है, यानी कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन और इसमें 2 का। ठीक है, यानी कि 12 हो जाएंगे। ओके, और किस अनुपात में मिलाना है, 3:2 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हमने 6 तो पहले से था और 6 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई अलग से कर रहे हैं, यानी कि 6 पंचे 30। ठीक है, इधर से वाटर आ गया, इधर से क्या आ जाएगा 6 त्रिक 18। ठीक है, इधर से 18 आ जाएगा और अब जो आएगा अनुपात में इधर क्या आ जाएगा स्क्वाश का। ठीक है, 6 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, यानी कि आपका 48 अनुपात आपका 12, यानी कि 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो जो गोलाकार दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका यहाँ पर बोला गया है कि गोलाकार दर्पण का भाग होता है। ठीक है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए इसका -3 हो जाएगा तो प्लस। ठीक है, -3 देखो यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का बेस आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब है। जब तारे में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तब तारे के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही होगा Q बराबर आपका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो Q बराबर आपका क्या हो जाता है I × T। ठीक है, तो Q बराबर यानी कि आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा आपकी क्या है 1 एम्पीयर और टाइम कितना लग रहा है तो तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड की बात की हुई है। तो Q बराबर यानी कि आपका C बराबर या फिर C बराबर इसको कह सकते हैं, आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है कि यहाँ पर प्रत्येक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो दोस्तों क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने समय में 1 सेकंड में। ठीक है, कितने प्रवाहित हो रहे हैं 1/c। ठीक है, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, आप क्या रख सकते हैं कूलम। ठीक है, आवेश आपका दिया है ये। ठीक है, तो 1/1/6 × 10⁻⁹ ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी n की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉनों की नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका क्या होने वाला हम 18। ठीक है, और इधर आप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻18 और बटे 16। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका इतना आने वाला है कितना 6.25 × 10⁻18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 का 46%। ठीक है, 10 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 250 का 46% आप निकालेंगे तो 250 का 46% आप जब निकालने बैठेंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंकों। ठीक है, जंकों ने एक वस्तु को 12% की हानि पर 220 रुपये में बेचा। ठीक है, तो 12% की हानि पर यानी कि 12% को दोस्तों हम जब फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है, अनुपातिक मान में, तो क्या हो जाएगा वह 3/25। ठीक है, यानी कि 25 की कोई वस्तु है उसको कितने में बेच रहा है वो 22 में, तभी उसको 12% की हानि होगी। ठीक है, तो 22 में यानी कि यह दोस्तों SP हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। SP 22 210 के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 250 रुपये। अब बोला गया कि 10% का लाभ प्राप्त करने के उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाकर बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10% का प्रॉफिट प्राप्त करना है 250 में, तो यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 से आंसर आएगा ना कि 55। ठीक है, अब 250 का जब 10% आप निकालेंगे प्रॉफिट लेना है तो 25 ही आएगा ना, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
करंट अफेयर्स का, इसको हटाइए। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ही शायद गायब है। ठीक है, क्वेश्चन ही गायब है। यहाँ पर मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज पूछा गया था, क्वेश्चन इसका भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए प्रॉब्लम फिगर आपको दी हुई है और इसमें पानी में सही छवि क्या होगी। ठीक है ना, कि आपको वाटर इमेज पूछा गया है, तो ये तो नीचे तो ये आएगा ही सर्कल। ओके, और ये भी इस साइड रहेगा, लेकिन ये इसका खेल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बनेगा। ओके, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है तो वह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्वनि निम्न में से क्या है? ठीक है, तो ध्वनि दोस्तों आपकी एक सरफेस वेव है कि टाइडल वेव है, मैकेनिकल वेव है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? मैकेनिकल वेव, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक है, 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा आपको बताना है। तो त्वरण अभी हमने बताया कि क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, और यहाँ पर 5 पहले की सी शुरुआत में, और टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में? 5 सेकंड का। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 63वां क्वेश्चन आपका हो गया। जॉन और जिल से 15 वर्ष छोटा है और 12 वर्ष पहले। ठीक है, तो जॉन और जिल ले लीजिए आप। जॉन है और जिल है। ठीक है, जॉन जो है तो जिल से 15 वर्ष छोटा है, ये हो गया। उसके बाद बोला गया कि जिल की उम्र 12 वर्ष पहले जिल की उम्र। ठीक है, तो 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की तो जॉन की 12 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 27। जॉन की उम्र के 1.5 गुनी थी। ठीक है, 1.5 गुनी थी, यानी कि ये 3/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई उस तरफ होगा, 2x माइनस 24 इक्वल टू 3x माइनस 27 कितना होता है? 81। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप जब देखेंगे तो माइनस का 24 प्लस का 21। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आने वाली है 7 और इधर से 5 यानी कि 57। ठीक है, तो जिल वर्तमान में कितने वर्ष का था? जिल की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? x, यानी कि हमारी 57 आंसर आ गया। ठीक है, जब घड़ी में शाम के इतने बज रहे हैं तो घंटे और मिनट के बीच का एंगल क्या होगा? इसका फार्मूला होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 5 कह रहा हूँ। ठीक है, घंटे आवर, तो 11/2 और यहाँ पर आपका कितना टाइम मिनट है? 49 माइनस 30 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 13, 5 और ये। ठीक है, बटे 2 माइनस 150। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि दिया गया ग्राफ 4 छात्रों का पसंदीदा फल दर्शाता है। कौन सा फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है? ठीक है, जो सबसे छोटा जो है तो यहाँ पर ग्राफ होगा वही सबसे कम पसंद वाला फल होगा। ठीक है, तो ग्रेप सबसे छोटा है, यानी कि छात्रों द्वारा सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल कौन सा? ग्रेप, अंगूर। ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी वस्तु क्या है? वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले वस्तु यहाँ पर थी और वह घूम के ऐसे घूम के वह पुनः यहीं पर आ रही है। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? वो न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो यह वस्तु यहाँ से ऐसे गई और फिर यहाँ पर
फिर पुनः यहीं पर आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका विस्थापन 0 होगा। अब जिस विस्थापन 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। ठीक है, तो गतिशील जीवाणु कोशिका को हम नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक कहते हैं अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, और किसी संख्या का 26% 65 के बराबर है तो संख्या क्या होगी आपकी, ये बताना है आपको। तो 26% किसी संख्या का किसके बराबर है, 65 है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो 13 से इसको काट दें, 13 दूनी 26, 13 अपना 65, यानी कि 2%। ठीक है, बराबर किसके, 5 के। ठीक है, तो आपका संख्या क्या हो जाएगी, 250। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है, तो आप देख रहे होंगे कि ये एरो आपके इस साइड है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री आपका मुड़ रहा है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर ये इधर है, तो इस साइड तीर एरो इस साइड है, तो एरो अब इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर देखो। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर है, एड है, और यहाँ पर भी बड़ा वाला एरो के साथ एड है। ठीक है, तो इधर छोटा वाला है तो छोटा वाला ही होगा, इसमें बड़ा कर दिया। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आपका चौथा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखीय समीकरण 3x + y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़ों को कोई परिमित हल नहीं है यदि। ठीक है, यदि p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पूछा गया है, तो कोई हल नहीं है तो क्या होता है, तो a1/a2। ठीक है, बराबर 1/2। ठीक है, तो p की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, और देखो अगर कोई हल नहीं होते हैं ना तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है आपका c1/c2 के। ठीक है, तो आपका केवल एक ही यहाँ पर p की वैल्यू आने वाली है, 6। ओके, इसको हल करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या जाएगा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाने वाला आपका 1 - sin थीटा और +1 + sin थीटा। ठीक है, अब ये इससे ये कट जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा 2, नीचे का आपका क्या आने वाला है, 1 - sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, 2/cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपको जो है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कोस यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर की जगह हमने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 sec स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, तो सभी जो कुत्ते हैं किसके अंदर आ रहे हैं, बिल्ली के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये कुत्ते का हो गया और ये बिल्ली का हो गया। ठीक है, आगे बोला गया है कि सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं, तो सभी बिल्लियाँ इसके अंदर हो जाएंगी, चमगादड़ के अंदर। आगे देखते हैं, सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, तो सभी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, सभी बिल्ली चमगादड़ है, ना कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो सभी कुत्ते किसके अंदर ही आ रहे हैं, चमगादड़ के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल दूसरा आपका अनुसरण करेगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी। ठीक है, तो फास्फोरस की परमाणुकता आपकी यहाँ पर बताना है क्या होगी, तो इसका आंसर आपका होने वाला है त्रिपरमाणुविक। ठीक है, तो फास्फोरस त्रिपरमाणुविक होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रम 1, 5, 11, 19, 29 का पैटर्न है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, इधर से आपका 0 आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपको 1 आना चाहिए था 1 रखने पर, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं आया, तो ये नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, इसमें जब आप रखेंगे 1 रखेंगे पहले, तो यहाँ पर 2 और -1 यानी कि आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 +2 6 और -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 3 रखेंगे तो 3 3 9,
3 12 में 1 जाएगा तो 11, यानी कि दोस्तों आपका ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।